अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला जाएगा और इसके साथ साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत को खुद ही पुश डालते हुए नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और बात खेल से हटकर सियासत के मैदानों में जा चुकी है। अब आईसीसी मुतनाज़ मैच रेफरी को हटाएगी या नहीं, और क्या पाकिस्तान कल यूएई के खिलाफ अपना मैच खेलेगा? पीसीबी हुकूमत के आला हुकाम को एतमाद में लेकर फैसला करेगा। और पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो इसके बाद मुल्की क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा? गुज़श्ता रोज़ अरब अमारात ने ओमान और श्रीलंका ने हांगकांग को हरा दिया है और इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान वुमेन और जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम्स के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे जारी है। और कल जावलिन थ्रो के पाकिस्तानी स्टार अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स के क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, जबकि दुबई से हमारे साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त खेल के मौजू बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो है पाकिस्तान और इंडिया का संडे को मैच खेला गया और उस मैच से पहले जिस तरह से सूरत हाल हुई और उसके बाद जो अब टॉपिक्स चले, पाकिस्तान की जानिब से अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया गया इंडिया के बिहेवियर पर और उसके बाद हाथ नहीं मिलाया गया और फिर मैच रेफरी के हवाले से एक बाकायदा तौर पर ये कहा गया कप्तान को कि आपने हाथ नहीं मिलाना। और अब जो सूरत हाल है इस पर भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान सिंह ने पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर भारतीय टीम की खूब क्लास ले ली है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसाफा ना करने का इतना ही शौक था तो पाकिस्तानी बैटर्स के कैचेस क्यों पकड़े। भारतीय वजीर आला की गुफ्तगू भी आपने सुनी। उन्होंने किस तरह से इस सारे सिचुएशन के ऊपर अपना जो है वो स्टैंड क्लियर किया है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। भारत ने इस वक्त जिस तरह से ये इशू बनाया है, उस दिन मैच कैसे हुआ, कौन सी टीम ने कैसा परफॉर्म किया, इनफैक्ट वो लोग खुद जीते, लेकिन इस सारे डिस्कशन से ज़्यादा जो वहाँ पर सूरत हाल पेश आई है उसे डिस्कस किया जा रहा है। जीत भी शायद भूल चुके हैं। अब इस वक्त जो आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान ने इवेंट में शिरकत करनी है नहीं करनी, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उस पर आपको क्या लगता है ये इस वक्त एशिया कप का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा? देखें, ये जो भारतीय टीम है वो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफा तौर पर वो मैच जीती पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बहुत अच्छा खेली और बजाय इसकी दाद समेटने के या अपनी उस जीत का मज़ा जो है उस पर लुत्फ़ उठाने के बजाय उन्होंने प्लानिंग के तहत मंसूबे के तहत जो कुछ किया, अपनी जीत का मज़ा खुद ही किरकिरा कर लिया। और ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि इंडिया में भी बहुत सी आवाज़ें उनके ख़िलाफ़ उठ रही हैं। जैसा कि अभी आपने भारतीय वज़ीर आला को भी सुना जो ये कह रहे हैं कि अगर आपने खेलने का इतना ही शौक़ था, ये तो बहुत लंबा शॉर्ट था, उनका इंटरव्यू था जिसमें से कुछ हिस्सा ना सुनाया गया। उनका ये भी कहना था कि मशरक़ी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में सैलाब आया हुआ है, फिर भी आपको खेलने का शौक़ था तो फिर वहाँ हाथ मिलाने में क्या हर्ज था। उन्होंने कहा ये तो सरासर मजाक है कि आप जाते हैं वहाँ खेलने के लिए और फिर हाथ नहीं मिलाते। और अगर आपने ये खेलना था क्रिकेट मैच तो फिर सिखों को भी गुरुद्वारा में जाने की पाकिस्तान इजाज़त दी जाए। तो वो काफ़ी खरी खरी बातें करते हैं हमेशा, लेकिन बात आपने मैच की है तो मैच में जो कुछ हुआ है एक नया पेंडोरा बॉक्स भारत ने खोल दिया। जीता हुआ मैच था, उसको एंजॉय करने के बजाय उनकी पूरी टीम, जैसा कि हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर चुके हैं कि एक ड्रेसिंग रूम में सिमट कर बैठ गई। बाहर जिस किस्म की गुफ्तगू की सूर्या कुमार या देव ने, तो उन्होंने भी काफ़ी तनकीद जो है भारत में भी की गई, यहाँ तो की ही गई। एक जग हंसाई हुई भारत की, सारे इवेंट को ख़राब करने का ठेका ले लिया मुझे तो लगता है भारत ने। और इसके जवाब में अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस लिया था कि मैच रेफरी जिन्होंने पहले दोनों कप्तानों को ये कहा कि हाथ ना मिलाएं, जो कि ऐसा रोल होता नहीं मैच रेफरी का। एंडी पाइक्राफ्ट्स जो तकरीबन इंडिया के हर मैच में ही उनको मैच रेफरी मुकर्रर किया जाता है, उन पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि उन्होंने ये क्यों कहा, किस हैसियत में कहा। और पीसीबी ने यहाँ पे यही फैसला किया और आईसीसी को ख़त भी लिखा कि इनको अलग कर दिया जाए एशिया कप से। और इब्तदाई इतला तो ये थी कि पहले भारतीय मीडिया ने आज सुबह ये खबर दिया कि दावा किया कि आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया है कि वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हमारे ज़राए हमने रब्ता किया पीसीबी के एक तर्जुमान से, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, हमें कोई ऐसी इतला नहीं दी गई। और इसके बाद हमारे जो दुबई में सोर्सेज हैं उनका कहना था कि आईसीसी ने कहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी मैचों से एंडी पाइक्राफ्ट्स को हटा देंगे, रिचर्डसन होंगे लेकिन बाकी मैच। लेकिन इसके बाद फिर भी यहाँ पे जो यूसुफ अंजम साहब बैठे हैं ये भी तफसीर बता सकते हैं कि यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में
मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी के हुकाम से भी मुलाकातें की, टेलीफोन भी घुमाए उन्होंने और देखा कि अब क्या करना चाहिए, अगर पाकिस्तान बाइकाट करता है तो उसके नताइज क्या होंगे। और इस वक्त जो है मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद में हैं, वहाँ हुकूमती जो है आला हुकाम उनको एतमाद में लेंगे, फिर ये फैसला करेंगे कि अगर आईसीसी उनकी बात नहीं मानती और हर दरमियान पे कायम रहती है तो फिर पीसीबी का स्टांस क्या होगा, वो बाइकाट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि कल मैच पाकिस्तान का यूएई के साथ है और यूएई के साथ मैच अगर होता है मैच तो बड़ा अहम मैच है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फिर सुपर 4 में जाएगी और भारत के खिलाफ खेलेगी। यूसुफ, आप क्या अपडेट्स देंगे, क्या लगता है पीसीबी की जानिब से अभी मजीद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाएगा इस सूरत हाल में? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब पहले ये वाज़ह कर चुके हैं कि पाकिस्तान की वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कितना सख्त मौक़िफ़ रखता है इस बारे में। और ये असूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसकी कहा कि अगर खेल को खेल की रूह के स्पिरिट के मुताबिक नहीं खेलना तो उसका खेलने का फ़ायदा ही क्या है। तो क्योंकि आज पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम उसने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 9 बजे वहाँ का दुबई स्टेडियम, वो भी मुलतवी कर दी है और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन अब फिलहाल ऑन है, लेकिन उसको भी मेरे ख्याल में मुलतवी किए जाने का कभी इम्कान है, क्योंकि इस वक्त चांदी थोड़ी देर बाद कुछ फैसला आने वाला है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपके वाज़ेह मौक़िफ़ होगा कि वो एशिया कप में पुल आउट करने जा रहे हैं। इस बारे में चूँकि अभी तक बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि अब वो उनकी टीम एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी और ये पूरी दुनिया को पैगाम जाएगा जो इंडिया ने किया उसके जो पूरी उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पूरे जो क्रिकेट सिस्टम उस पर एक उंगलियां उठी हैं कि अगर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के साथ ये किया गया तो आइंदा भी किसी भी टीम के साथ इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं कि क्योंकि इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता पहले रह चुके हैं जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो भी आईसीसी के हैं, बीसीसीआई के रह चुके हैं और इसके साथ जो टूर्नामेंट डायरेक्टर है उनका तल्लक भी यकीनी तौर पर भारत से है, उसकी मेज़बानी भी भारत कर रहे एशिया कप की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाकर दुनिया में एक तमाशा लगाने की कोशिश की है। और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया, मेरे ख्याल में सब लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की, उसको सराहा भी है कि पाकिस्तान एक असूल की खातर ये फैसला लिया है। अगर पाकिस्तान पुल आउट करता भी है तो मेरे ख्याल में एक तारीख रकम होगी कि पाकिस्तान एक समझौता किसी मामले पर नहीं किया और अपने जो हक था उसको बात पर उसने मनवाने की कोशिश की है। बिल्कुल। सलीम साहब, आप दुबई में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, क्या होने जा रहा है? आईसीसी की जानिब से अभी तक बाकायदा तौर पर क्या लगता है कोई डिसीजन नहीं बताया गया, पीसीबी क्या एक्सपेक्टेड है फैसला ले सकती है? देखिए, आईसीसी ने कल ही पाकिस्तान को बता दिया था, मुझे नहीं पता कि आज जो क्योंकि मीडिया ने हमारे पहले ब्रेकिंग न्यूज चलाई सुबह की जी कोई भी आईसीसी ने बदलने से मना कर दिया है रेफरी को इंडियन मीडिया के हवाले से। फिर उसी मीडिया ने हमारे ये खबर भी चलाई कि कोई मना नहीं किया आईसीसी ने, लेकिन जो मेरी इत्तलात है वो ये रात गए काफी लेट आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया है कि वो नहीं बदल रहे, एंडी पायक्राफ्ट को नहीं हटा रहे। ये बिल्कुल हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि वो आईसीसी जो है तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है, जय शाह के होते हुए वो कैसे अपने सहूलतकार को हटाएंगे, फिर आइंदा कौन उनकी सहूलतकारी करेगा। ये एक ऑब्वियस एक बात थी। लेकिन अब अगला पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी कल पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो काफी सारे क्रिकेटर्स की राय यही थी कि इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए। और जो दूसरा हल बताया वो ये है कि इस इवेंट के लिए 2 रेफरीज का तकर्रुर हुआ है, एक तो एंडी पायक्राफ्ट है, दूसरे हैं रिची रिचर्डसन। तो दरमियानी एक राय ये है कि रिची रिचर्डसन पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी बने और एंडी पायक्राफ्ट दूसरे में करते रहे। अगर वो ओमान या किसी और के मैच में कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये एक सोल्यूशन सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हल्के पीसीबी में ये कह रहे हैं, चेयरमैन को भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से ही पुल आउट कर जाना चाहिए क्योंकि ये हाथ नहीं मिला के बहुत बड़ी चीज हुई, बहुत गलत हुआ। देखिए, बिल्कुल इंडिया ने बहुत गलत किया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मेन बात हाईलाइट करनी चाहिए थी वो सूर्या कुमार यादव की जो गुफ्तगू थी वो थी कि वो कैसे लेकर आई है पहलगाम वाली बात, अपने फौज थी वो की बात जो आप पहले आपने भी बोली थी, बात हम लोगों ने भी बोली कि जब उस्मान ख्वाजा या कोई दूसरा क्रिकेटर इस तरह बात करता है किसी की तो फिर उसको फौरन जुर्माना है, दूसरी चीजें हो जाती हैं। तो जिस तरह आपको याद होगा जब रिजवान ने एक पाकिस्तानी फतह ट्वीट की थी, डेडिकेट की थी गाजा के लोगों के लिए, तो उस पर भी बड़ी इंडिया को मिर्चें लगी थी। अब उनका अपना कैप्टन कर रहा है तो वो लोग चुप है। इस पॉइंट को लेकर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाईलाइट करता ज्यादा
तो वो ज्यादा इसमें ना दम आ जाता है इस चीज में। अभी भी खैर एक स्टांस तो है, लेकिन ये अगर पाकिस्तान ने पुल आउट किया तो ये सिर्फ इस एशिया कप तक महदूद नहीं रहेगा, इसका क्रिकेट पे बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये नौबत भी आ सकती है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ही ना हो। दूसरी बात, इंडिया ने पूरा प्लान करके ये किया। देखें, इंडियंस के बारे में तो मशहूर है ना कि वो 1 रुपए का भी अपना नुकसान होता नहीं देख सकते। तो जहां उनको पैसा आना था, बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट, जाहिर है ब्रॉडकास्ट राइट देखे, सब कुछ हुए, तो इतनी मुखालफत उनकी हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने एशिया कप में शिरकत का फैसला किया। एज अ होस्ट तो वो थे ही, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भी किया, सब कुछ हो गया, मैच खेल लिया, पूरा ग्राउंड हाउसफुल, आपने देखा होगा, सारे स्पॉन्सरशिप के पैसे भी आ गए, सब कुछ उनके हाथ में आ गया। उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि भाई हाथ नहीं मिला रहे, फिर वो पहलगाम वाली बातें ले आए, वो सब चीजें लेकर आ गए। यानी वो अपनी कौम को समझते हैं, मैं शरीफाना अल्फाज में कहता हूँ कि बेवकूफ समझते हैं कि इनको कुछ भी चूरन बेचो, ये तो हाथों हाथ लेके खा लेंगे। लेकिन शुरू में जो आपने 2 मिनट की वो गुफ्तगू सुनी मैंने इंडियन पंजाब के वजीर आला की, तो मैंने कहा नहीं, इंडियन सारे भी ऐसे बेवकूफ लोग नहीं है, कुछ लोगों को अकल है, वो समझ रहे हैं ये सारा गेम। तो ये इंडिया ने जो पूरा प्री प्लान करके किया, और पहली बार आपने देखा होगा कि एक जीती हुई ट्रेन ड्रेसिंग रूम में गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली कि वो पाकिस्तानी फौजी आ रहे हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए, गन लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान पे झांस गिराने के लिए आ रहे हैं, कुंडी लगा के छुप के बैठ गए। और जो हारी हुई टीम थी वो डट कर खड़ी है कि आओ भाई हाथ मिला लो हमारे साथ। पहली बार ये दुनिया ने देखा होगा ऐसा। तो इसमें इंडियंस की भी काफी जग हसाई हो रही है। लेकिन पीसीबी अगर इसमें, जैसे मैंने कहा, उस चीज को शामिल कर लेता, सूर्या को, तो बहुत ही जबरदस्त इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन होती। तो इस वक्त 2 मुख्तलिफ सोचें चल रही हैं, ये भी पुल आउट का भी मशवरा मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा रिचर्डसन वाला भी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जाता है, आला हुकूमती ज़ाहिर शख्सियात से भी मशवरे किए गए होंगे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्यूचर की क्रिकेट पे इस डिसीजन का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने जो मुकदमा रखा कि इंडियन टीम का जो कल रवैया रहा, अगर उसमें सूर्य कुमार यादव की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हाईलाइट कर दिया जाता तो यकीनन ये स्ट्रॉन्ग एक मुकदमा पेश किया जा सकता था। अभी भी स्ट्रॉन्ग है। भारत जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे अगर पाकिस्तान इस वक्त एशिया कप के इस वक्त बाकिया मैचेस से बायकॉट का फैसला करता है, तो आपको लगता है कि पीसीबी और आईसीसी में कोई दरार पैदा हो सकती है? इट्स अ क्वेश्चन कि इसके बाद क्या कोई आईसीसी समझेगा कि किसी खिलाफ वर्जी की गई है, एक इवेंट में बीच में आपने इस तरह से छोड़ दिया, क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस है? देखें, इसका जिम्मेदार तो आईसीसी खुद होगा, क्योंकि बात जहाँ तक पहुँची है, क्योंकि उसके सरबराह जो बार बार हम जिक्र कर चुके हैं वो भी इंडियन है, चीफ एग्जीक्यूटिव उनके इंडियन है, और उन्होंने वही मैच रेफरीज का तकर्रर करते हैं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फील्ड अंपायर्स के फैसले सबके सामने हैं, और जो उनको झुटला दिया, आपको पता है टीवी अंपायर्स ने 4 फैसले उनके गलत हो गए। लगता था बहुत ज़्यादा प्रेशर में है मसूदा रहमान जिनका नाम है, जो बांग्लादेश के अंपायर थे, ख़ास तौर पर रुचेरा जो है श्रीलंकन थे, तो फील्ड अंपायर्स पर भी तनकीद उठी। तो आईसीसी तो बजाते खुद जिम्मेदार होगी। आईसीसी का पेरेंट बॉडी का काम होता है जहाँ पे इख्तलाफात होते हैं उसका कोई हल तलाश करने के लिए मैदान में आए। इससे पहले भी आईसीसी का रोल अच्छा नहीं था, जब चैंपियंस ट्रॉफी थी कि यहाँ आना नहीं है पाकिस्तान में, और दुबई में डेरा लगा कर बैठ गए थे। तमाम तर मैच दुबई में रखे गए थे इंडियन टीम के एक ही सेंटर पे, जिस पे बाद में तनकीद भी होती रही, बहुत से हलकों की तरफ से की गई। यही रोल अब है आईसीसी का। जब एक मैच रेफरी पे इतना बड़ा इतराज़ हो रहा है, या तो माजी में कभी चेंज ना किया गया हो। आपको याद होगा 2019 में सरफराज अहमद ने जो है एक जुमला कस दिया था, उनके जो फिलक्वायो थे जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन, जिस पे बारे में उन्होंने कहा था अम्मा को कहाँ बिठा के आए हो, क्योंकि वो आउट नहीं हो रहे थे बार बार। तो उस पर 4 मैचों की पाबंदी लग गई, 2 वनडे मैच और 2 T20 के लिए उनको बाहर बिठा दिया गया था। इसी तरह से हरभजन सिंह ने 2008 में वहाँ पे एंड्रयू साइमंड्स के साथ इनकी मुँह मारी हुई, जो कि इन्होंने मंकी कह दिया, उस पर उनको पाबंदी लगा दी गई। लेकिन सचिन तेंदुलकर दरमियान में कूदे और उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कोई हिंदी का लफ्ज़ बोला था, ज़ाहिर है उन्होंने बंदर कहा होगा, तो उनको फिर पाबंदी उठा ली गई। तो माजी में अगर ऐसे वाक़यात हैं नस्ली तासब को रोकने के लिए, किसी टीम की दिलशिकनी करने के लिए, और ये तो पूरी सियासत को आप मैदान में ले आए कि आप पहलगाम को भी ले आए, अपनी जीत को भी फोर्सेस के नाम कर रहे हैं, उन फोर्सेस के नाम जो अभी 2 माह पहले जूते खा चुकी है पाकिस्तान से। 6 राफेल आपने मरवा दिए। और पहलगाम का जहाँ तक मुतासिरीन का तल्लक है, तो वो तो पाकिस्तानी हुकूमत और यहाँ पर आम शहरी भी अफसोस का इजहार कर चुके हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई। हम सबको दुख है उन गरीब फैमिली के साथ
हम सब उनके साथ हैं। इसके बावजूद जो रवैया है वहाँ के मीडिया का, और जैसा सलीम साहब अभी कह रहे थे कि वज़ीर आला को सुन रहा था कि कुछ लोग इंडिया में अभी हैं, कुछ नहीं है, बड़ी भारी तादाद है उन लोगों की जो मोदी हुकूमत की वजह से खामोश है। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, अच्छे मरासम रखना चाहते हैं। हम क्योंकि बॉर्डर के सलीम साहब यहाँ पे ज़्यादा करीब हैं, यहाँ पे जो सरदार भाई उधर से करतारपुर आते हैं, लाहौर आते हैं, ज़रा उनसे तो पूछें कैसी मेहमान नवाजी यहाँ पे मिलती है और कैसे गुन गाते हैं जाकर यहाँ के मेहमान नवाजी के। क्रेडी वाला भी उनसे पैसे नहीं लेता और क्रिकेट भी देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मोदी का ज़ेर असर है उनका मीडिया शोर मचाने में, आपको पता है सोशल मीडिया और आम मीडिया बहुत ज़्यादा आगे है, फ्रंट फुट पे खेलता और इसी से कमाई करते हैं। यहाँ ये भी बताऊँ कि अभी तक जो हमने इतने दिनों से कवर कर रहे हैं तो हमें भी ये लगता है कि ये सारी मनसूबाबंदी थी, साजिश थी BCCI की और इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन टीम नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 7 पर है। उनका उन पेपर जो है पल्ला भारी है, उनको यकीन था, लगता था कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान को हरा सकती है। पहले वो शोर मचाते रहे कि एशिया कप में नहीं जाएगी टीम, नहीं जाएगी, और एंड पर जब गई तो उन्होंने ये कर दिया कि एक मैच जीतने के बाद अपना ही मज़ा उन्होंने ख़राब भी कर लिया कि जो वो समझते हैं कि प्लानिंग के तहत अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ा तीर मारा होगा। संजय मंजरेकर ने मौका भी दिया उनको बात करने का और उन्होंने बात की भी, लेकिन बिल्कुल ही एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल गया और ये बिल्कुल ही एक नई चीज़ होगी पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स में कि किस किस्म को आगे जाता है। आपने जो पूछा कि बाइकआउट करेंगे तो क्या फ़ैसला होगा, तो फिर जाहिर है जैसी ट्वीट भी की कल चेयरमैन साहब ने कि मुल्क जो है उसका वकार और इज़्ज़त तो पहले नंबर पर है जब उनको ज़्यादती की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, असल बात शेक हैंड की नहीं है, असल बात सूर्या कुमार की जो है उसकी है और उनके जनरल रवैये की है। वहाँ जीते अपना झंडा लेते, ग्राउंड का चक्कर लगाते, लोग भी एंजॉय करते, आप भी एंजॉय करते, पूरे इंडिया में भी खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब इंडिया में भी भारी पैमाने पर तनकीद हो रही है इस पे रवैये पे कि अगर आपने हाथ ही नहीं मिलाना था, इसी की तकलीफ थी या ये बातें करनी थी तो फिर एशिया कप का बाइकआउट करते, वहाँ खेलने ही ना जाते। लेकिन पैसा भी बहुत प्यारा है, भारी इनकम भी होनी है। बिल्कुल यूसुफ, अगर इसी तरह का रवैया रखना था टीम ने तो एशिया कप का मैच ही क्यों खेलने आए, इस तरह से अगर आपने हाथ नहीं मिलाना था, यही रवैया रखना था। अब चूंकि कल पाकिस्तान का UAE के साथ मैच है और कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी जो कि अभी तक नहीं की गई है, टाइम भी कम है चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, तो कब तक जो है सिचुएशन क्लियर हो सकती है आज के मैच में, और अगर पाकिस्तान एशिया कप से पुल आउट करता है तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए फिजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये पुल आउट करने का फैसला करता है कि जो कि यकीनी तौर पर होने वाला है आज, मेरे ख्याल 1 या 2 घंटे में ये फैसला सामने आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, 16 मिलियन जो डॉलर हैं वो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और इससे बड़ा नुकसान जो होगा ACC जो इनके जो होस्ट है इंडिया उसको होगा, उसका जो ब्रॉडकास्टर उसका है, सारा रेवेन्यू उनके पास जाना है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, पाकिस्तान ये पुल आउट कर लेता, तो मेरे ख्याल में कोई मैच देखने भी अब नहीं जाएगा स्टेडियम में, क्योंकि लोगों की हमदर्दियाँ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया का जो एक मकरू चेहरा वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये फैसला लेता है तो उसको सारी दुनिया में सराहा जाएगा और क्रिकेट के जितने हल्के वो सारे इस वक्त वो इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो उनका जो रवैया इस पूरे सीज़न में रहा है। इसके आगे चल के बात करते हैं कि एशिया कप का हमने बाइकआउट कर दिया, उसके बाद हमने ICC वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 30 सितंबर से, क्या पाकिस्तान की वीमेंस टीम वहाँ पर भी इसका बाइकआउट करेगी? ये वो सवाल है जिसको अभी तक हल तलब है, जिसके बारे में बहुत सी बातें अभी आगे चलकर करना होंगी कि और किस तरह चीज़ों को आगे लेके जाना। ये सिर्फ जो एशिया कप तक बात नहीं रुकेगी, बल्कि जितने आगे इवेंट्स होंगे मेरे ख्याल में उसमें भी पाकिस्तान की टीम को पुल आउट करके दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं और अब पाकिस्तान ने हमेशा अपनी बात और यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का इस तरह इवेंट से बायकॉट करना, क्या इससे चीज़ें जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए सेटल हो सकती हैं या फिर एक ये वक्ती एहतजाज है और चीज़ों को हर दफ़ा इसी तरह से सेटल डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी? इन सवालों के जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सलीम साहब, कहिएगा, पाकिस्तान का अगर एशिया कप से पाकिस्तान बायकॉट करता है, आपको क्या लगता है ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या फिर वक्ती तौर पर बस इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकलेगा, और इसके बाद जो इसके नताइज होंगे पाकिस्तान पर उस पर कितना असर पड़ सकता है? नहीं, लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन तो नहीं होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म नया एक इशू शुरू हो जाएगा कि होगा क्या। उसके बाद फिर पाकिस्तान को पॉलिसी अपने एक बनानी पड़ेगी कि ठीक है भाई, इंडिया के खिलाफ खेलना ही नहीं, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या कुछ हो, वरना फिर ये हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि इंडियंस तो ये सोच कर शायद अब मैदान में उतरा करेंगे, अगर पाकिस्तान ने खेलने का फैसला भी किया और इतवार को दूसरा मैच एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का हुआ,
तो उसमें भी ये हरकतें करेंगे, क्योंकि वो जंग हारे हुए हैं, तो जो रोते बच्चे होते हैं उस तरह की वो लोग हरकतें कर रहे हैं। इसी तरह अपनी जो एक शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो इस तरह तो करते रहेंगे। तो अगर बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर का क्या करना है। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा था कि असर इसका बहुत पड़ेगा, वर्ल्ड कप पे भी पड़ेगा, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, T20 का कोई इवेंट है, एशिया कप है, कोई भी इवेंट है, वुमेन क्रिकेट है, हर जगह पे फर्क पड़ेगा इस चीज का। लेकिन देखें, अभी हम चलते हैं, हो सकता है सोल्यूशन की तरफ कि शायद कोई सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि लोगों को भी अब आइडिया हो रहा है। पहले शायद ये BCCI या ICC वाले ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, नहीं करेंगे, लेकिन अब थोड़ी एक ऐसा लग रहा है कि खलबली मची है इन लोगों में भी, खासतौर पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो लोग भी परेशान हुए कि कहीं सचमुच पाकिस्तान पुल आउट ना कर जाए, क्योंकि इससे बहुत हैवी लॉसेस होंगे सबको। तो सोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं, जो सबसे एक लॉजिकल सोल्यूशन लग रहा है जो हम लोग ने डिस्कस किया था, वो यही है कि रिची रिचर्डसन पाकिस्तान के मैचेस में करने, लेकिन साथ में कुछ ऐसे एक्शन भी लेना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी और इंडियन टीम के खिलाफ भी, ताकि पता लगे कि चाहे जुर्माना ही लगा दें 10% उनके ऊपर, लेकिन कुछ पता लगे कि हाँ यार कुछ हुआ है। वरना इतवार को दोबारा मैच होगा, दोबारा इसी तरह की हरकत होगी, फिर इसी तरह पॉलिटिकलाइज होती रहेगी क्रिकेट, और ये क्रिकेट ही खराब होती रहेगी। तो ICC को भी चाहिए कि कोई सोल्यूशन ढूंढे, लेकिन वही बात कि बदकिस्मती से ICC में जो लोग बैठे हैं वो वही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम होते रहे। जय शाह या दूसरे जो लोग हैं, उनके अब्बू जो बोल रहे होंगे वो यहाँ आके कर रहे होंगे। बिल्कुल। जाहिद साहब, इस बात के चांसेस कितने लग रहे हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में खेलेगा, और अगर पाकिस्तान एशिया कप में कंटिन्यू करता है तो कल UAE से हमारा मैच होगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प मैच होना चाहिए, क्योंकि UAE के जो है ना एक अच्छी टीम है, क्योंकि कल उन्होंने जो मैच खेला है उसमें उनका ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा रहा। जो अली शान और मोहम्मद वसीम उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 80 रन की शराकत की भी की, और UAE की टीम कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान 3 मुल्क की सीरीज़ जीता था, लेकिन टफ टाइम दिया उन्होंने, और अब फिर वो 2 मैच खेल चुके हैं, जीत भी चुके हैं। तो कल का मैच जो टीम जीतेगी वो सुपर 4 में भी पहुंचेगी और भारत का मुकाबला भी करेगी संडे को। एक अच्छे मैच की तवक्को करनी चाहिए अगर मैच होता है अभी तक, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जो यहाँ पे इतलात आ रही हैं, और वो ये है कि पाकिस्तानी टीम ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की। अगर बाइकाट पे पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर जाहिर है दोनों टीमों का समझ लिए कि मारो और मर जाओ वाला मैच है, पूरा जोर लगाएगी। हालांकि पाकिस्तानी टीमों से बेहतर टीम है, 3 मुल्क की सीरीज़ भी पाकिस्तानी टीम जीती है, लेकिन एक अच्छे मैच की तवक्को की जाती है। बिल्कुल। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखें, मेरे ख्याल में अगर बाइकाट हो जाता फिर तो किस्से ख़त्म हो जाएगा। अगर बाइकाट पाकिस्तान की टीम नहीं करती, हमारे पाकिस्तान के मुतालबे पर एंडी पाइक्राफ्ट को हटाकर रिची रिचर्डसन को लगा दिया था मैच में, तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हम पट्टियां बांधकर खेलने से, आप पट्टियां बांधकर पाकिस्तान की टीम एशिया कप में हिस्सा ले, ताकि दुनिया को पैगाम भी जाके पाकिस्तान अपनी बात भी मनवा ली और अपना एहतजाज भी उसने जारी रखा है। आप पट्टियां बांधकर उतरे, ये भी एक तजवीज़ दी जा रही है यूसुफ की जानिब से। भारत प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, वाइंड अप करेंगे आज के प्रोग्राम से। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।